अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 10। इसको हम बोलते हैं अद्दरसुल आशिर। अद्दरसुल आशिर, आशिर बोलते हैं 10th को, यानी 10वां दर्स। ठीक है। तो हम वही जो हम आखिरी सबक था उससे कंटिन्यू करते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं, देखो, अरबी में जो आपके अब्बू होते हैं ना, जो फादर होते हैं, फादर यानी अब्बू, उनको बोलते हैं वालिदुन। वालिदुन। ठीक है। वालिद बोलते हैं। सही है। और जो अम्मी होती हैं उनको बोलते हैं वालिदतुन। वालिदतुन। ठीक है। सही है। मदर को बोलते हैं, मतलब अम्मी को, वालिदतुन। और फादर को बोलते हैं वालिदुन। ठीक है। या फादर को एक और भी चीज बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी सुन लो एक बार। फादर को अब भी बोलते हैं, अब। फादर को हम अब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फादर को? अब। सही है। वालिद भी बोलते हैं और अब भी बोलते हैं। अब, अलिफ बा। सही है। ठीक है। और वालिदा को हम वालिदा भी बोलते हैं और भी बोलते हैं, अरबी में भी बोलते हैं। ठीक है। अभी ये दोनों जो है ना, ये वर्ड्स, इसकी जो इस्तेमाल करते हैं ना, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसको याद रखो, वालिद को और वालिदा को याद रखो। ठीक है। अब और जो है ना, इनकी एप्लीकेशन, इनका इस्तेमाल हम आगे सीखेंगे। ठीक है। अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वालिद को और वालिदा को। सही है। तो अगर मुझे बोलना है मेरे अब्बू, मेरे वालिद, तो मैं क्या बोलूंगा? बहुत आसान है, ये मेरे वालिद हैं। हाजा वालिदी। और ये मेरी वालदा है, क्या बोलूंगा? हाजिही वालिदती। हाजिही वालिदती। ठीक है। सही है। छोटी ये लगा दिया मैंने, ये मेरे वालिद हैं और ये मेरी वालदा है। और मुझे बोलना है कि मेरे वालिद करीब हैं मुझसे, तो किस तरह बोलूंगा? वालिदी करीबुम मिन्नी। ठीक है। अब याद रखो, हमने पढ़ा था आखिरी सबक में, अदरसो तासे में, लेसन नंबर 9 में, कि मिन मतलब होता है से। तो अगर मैं मिन के साथ छोटी ये लगा दूं तो क्या बन जाएगा? मिन्नी, मतलब मुझसे या मेरे से। ठीक है। तो मेरे वालिद करीब हैं मुझसे। इसी तरह मुझे बोलना है कि मेरी वालदा करीब है मुझसे, तो किस तरह बोलूंगा? वालिदती, वालिदती करीबा तुम मिन्नी। करीबा तुम मिन्नी। वालिदती करीबा तुम मिन्नी। करीबा क्यों आ रहा है? क्योंकि बात हो रही है मुअन्नस की। ठीक है। तो करीबा आएगा, करीब नहीं आएगा, करीबा आएगा। सही है। करीबा तुम मिन्नी। इसी तरह मुझे बोलना है कि और मैं करीब हूं उनसे, यानी अपने वालिद से। व आना करीबुम मिन। ठीक है। वाना करीबुम मिन। अब देखो, वाना मतलब और मैं करीब हूं उनसे। हमने पढ़ा है भाई, मिन का मतलब क्या होता है? से। तो अगर मैंने मिन के आगे हे लगा दिया, मिन हु कर दिया इसको, तो क्या बन जाएगा? उनसे या उससे। ठीक है। और मैं करीब हूं उससे। ठीक है। उससे किससे? यहाँ बात हो रही है, उससे मुराद है, उनसे मुराद है वालिद। ठीक है। और अगर मुझसे मुझे बोलना है कि मैं करीब हूँ अपनी वालदा से, तो मैं क्या बोलूंगा? व आना करीबुम मिन, मिन हो या मिन। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या ये जुमला सही है? व आना मतलब होता है और मैं, करीब मतलब होता है करीब। सही है। तो ये
अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मुजक्कर हूँ, और करीब आएगा, ठीक है, करीब आ गया, सही है सही है। लेकिन ये जो वर्ड है ना मिन, ये गलत इस्तेमाल हुआ हुआ है। क्यों? क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे जो उनसे मुराद है ना, जो उनसे मुराद है वो वालदा है, और वालदा क्या है? मोन्नस। तो याद रखना, मोन्नस के साथ हा नहीं आता, हा पेश नहीं आता, बल्कि क्या आता है? मिन हा। हे अलिफ आएगा, मिन हा। वाना करीबुम मिन हा आएगा, ये नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? मिन हा। वाना करीबुम मिन हा। देखो ये फर्क है मुजक्कर और मोन्नस में। यहाँ बात हो रही थी, यहाँ पे उनसे कौन थे? वालिद थे। और यहाँ पे उनसे क्योंकि मोन्नस है, वालदा है, तो इसलिए हम अल्फाज भी मोन्नस के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। मिन हा आएगा, मिन हू नहीं आएगा, मिन हा आएगा। सही है? ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ भाई, अगर मैं पूछता हूँ भाई कि, सवाल करता हूँ, मन हाजा, मन हाजा, मन मतलब कौन, हाजा मतलब ये, कौन है ये? तो आप जवाब दोगे भाई, हाजा वालिदी, वालिदी करीब मिन्नी, वाना करीब मिन। ठीक है। और अगर मैं सवाल करता हूँ, मन हाजी, कौन है ये, क्योंकि बात हो रही है मोन्नस की, तो हाजी ही आएगा। तो आप बोलोगे, हाजी वालिदती, वालिदती करीबतुम मिन्नी, वाना करीबुम मिनहा। सही है। तो ये सवाल जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अरबी में जो आपका पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी, नेबर, पड़ोसी मतलब नेबर, उसको बोलते हैं जारुन, या जार, जारुन या जार, जार, जार बोलते हैं। ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है मेरा पड़ोसी, मैं क्या बोलूंगा? जारी। जारी मतलब मेरा पड़ोसी, मेरा पड़ोसी। ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है मेरा पड़ोसी मुझसे करीब है, मैं क्या बोलूंगा? जारी करीबुम मिन्नी, व आना करीबुम मिन। मेरा पड़ोसी मुझसे करीब है, और मैं उससे करीब, या मैं उनसे करीब। ठीक है। सही है। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं अरबी में। आगे बढ़ने से पहले कुछ और अल्फाज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो बहुत जरूरी हैं याद करना। वो है भाई, अरबी में एक लफ्ज होता है हुना। हुना, हुना के मायने होते हैं यहाँ। हुना के मायने होते हैं यहाँ। अगर मैं कर दूं इसको हुनाक, या हुना का, हुना का, तो ये बन जाएगा वहां। हुना मतलब होता है यहाँ, इसके आगे काफ लगा दिया तो ये बन जाएगा वहां। हुना का मतलब वहां, हुना मतलब यहाँ, हुना का मतलब वहां। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये हमने सीख लिया, हुना मतलब होता है यहाँ, हुना का मतलब होता है वहां। ठीक है। एक और चीज हमने पढ़ा है ना कि अरबी में जो होता है, हुआ मतलब होता है हुआ, मतलब होता है वो। ठीक है। और ये इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए। और हिया इस्तेमाल होता है, हिया अगर नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेते हैं। हिया इस्तेमाल होता है, हिया इस्तेमाल होता है आपके पास इसके लिए, मुअन्नस के लिए। मतलब दोनों का वो ही होता है, मतलब दोनों का वो होता है, लेकिन हुआ इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए, और हिया इस्तेमाल होता है मुअन्नस के लिए। ठीक है। अच्छा, साथ ही अरबी में, अरबी में एक और लफ्ज हैं जिनके मानी सेम ही है वो, जैसे जा का मतलब भी क्या होता है? वो। जा का मतलब भी क्या होता है? वो। ठीक है। और ये भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, मुजक्कर के लिए। ये भी इस्तेमाल होता है किसके लिए? मुजक्कर के लिए। जा का इस्तेमाल होता है मुजक्कर के लिए। और तिल का जो होता है, ये इस्तेमाल होता है
मोनस के लिए। ठीक है। तो हुआ जो है इसका जो मोनस है वो हिया है, और जा का जो है इसका मोनस तिल का है। ठीक है। इंग्लिश में अगर बात करें तो हुआ मतलब होता है ही, और हिया मतलब होता है शी। ठीक है। और जा का और तिल का मतलब होता है दैट। ठीक है। बस फर्क क्या होता है कि हम जो है जा का इस्तेमाल करते हैं मुजक्कर के लिए, और तिल का इस्तेमाल करते हैं मोनस के लिए। ठीक है। ये वैसे आमतौर पे कोई चीज दूर होती है ना, उसको मुखातिब करने के लिए होते हैं ये लफ्ज इस्तेमाल। कोई चीज दूर होती है ना अगर, तो उसको इस्तेमाल कर, उसको मुखातिब करने के लिए ये दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं, जाका और तिल का। वो उधर है, वो वहां है, इस तरह। ठीक है। तो अगर वो मुजक्कर है तो हम बोलेंगे जाका सदीक या आबिद। जाका सदीकी मतलब वो मेरा दोस्त आबिद है। ठीक है। या अगर मोनस है तो इस्तेमाल करेंगे तिल का। ठीक है। अब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है। जैसे मेरा कोई दोस्त खड़ा हुआ है, ये मैं हूं, और एक मेरा दोस्त यहाँ खड़ा हुआ है, दूर मुझसे खड़ा हुआ है। ठीक है। जरा दूर खड़ा हुआ है, और ये रास्ता है। ठीक है। तो अब मैं क्या बोलूंगा? मैं ये बोलूंगा उसके बारे में यार, कि सदीकी, सदीकी बाईदुम मिन्नी, सदीकी बाईदुम मिन्नी, मेरा दोस्त दूर है मुझसे। मिन्नी मुझसे, बाईद दूर को कहते हैं, सदीकी मेरा दोस्त। ठीक है। सदीकी बाईदुम मिन्नी। और मैं बोलूंगा सदीकी हुना का बाईद, सदीकी हुना का बाईद, मेरा दोस्त वहां दूर है, मेरा दोस्त वहां दूर है। ठीक है। सही है। ठीक है। या मैं बोलूंगा जा का सदीकी आबिद, जा का सदीकी आबिद, वो मेरा दोस्त आबिद है। लेट से इसका नाम, दोस्त का नाम आबिद था। ठीक है। तो मैं बोलूंगा जा का सदीकी आबिद, वो मेरा दोस्त आबिद है। ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिससे मैं अपने दोस्त को के बारे में बताऊंगा भाई, कि सदीकी बाईद मिन्नी, मेरा दोस्त, मेरा दोस्त दूर है मुझसे। सदीकी हुना का बाईद, मेरा दोस्त वहां दूर है। ज़ाका सदीकी आबिद, वो मेरा दोस्त आबिद है। ठीक है। इन तीन तरीकों से मैं अपने दोस्त को, जो मुझसे दूर खड़ा हुआ है, उसको मैं मुखातिब, उसको मैं उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जाका को। और क्योंकि आबिद जो है वो मुजक्कर है, तो इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं जाका। ठीक है। जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और तिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। सही है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ यार, कि मन जाका, मन जाका, कौन है वो? मन जाका, कौन है वो? तो आप जवाब दोगे जाका सदीकी आबिद, वो मेरा दोस्त आबिद है। ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरा एक दोस्त है, ठीक है, उसका घर है, ये पूरा घर है। ठीक है। खिड़की है उसकी, और ये रहा मेरा दोस्त। ठीक है। और मैं बाहर खड़ा हूँ घर के। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोलूंगा उसके बारे में, सुनो। मैं बोलूंगा ज़ाका सदीकी आबिद, ज़ाका सदीकी आबिद, वो मेरा दोस्त आबिद है। ये रहा आबिद, आबिद भाई ये रहे। ठीक है। और मैं बोलूंगा ज़ाका मंजिलुहु, ज़ाका मंजिलुहु, ज़ाका मंजिलुहु,
ज़ाका मंजिलुहु वतिल्का 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 गुरफतु। ठीक है। ठीक है, क्या हो रहेगा? ज़ाका मंजिलुहु वतिल्का गुरफतुहु। ठीक है। सही है। क्या मतलब है इसका? वो उसका घर है। मंजिलुहु, मंजिल कहते हैं आपकी घर को कहते हैं। ठीक है। घर को बोलते हैं, आपकी मंजिल को बोलते हैं, आप जाते हो। ठीक है। वो आपका घर, वो उसका घर है, और वो उसका कमरा है। गुरफातुहु, गुरफा हम पढ़ चुके हैं। गुरफा तो मतलब होता है कमरा, है ना? तो गुरफातुहु मतलब क्या हो जाएगा? उसका कमरा। और क्योंकि गुरफातुन जो है, गुरफातुन, ये हमारे पास एक मोन्नस है, मोन्नस लफ्ज है, तो इसलिए इसी वजह से हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं तिल का। व तिल का, क्योंकि बात हो रही है कमरे की, और वो उसका कमरा है। ठीक है। बात हो रही है कमरे की, इसलिए हमने तिल का इस्तेमाल किया। यहाँ जो वो है, वो मुखातिब है, वो रेफर कर रहा है घर को। ठीक है, बैत को या मंजिल को। सही है। तो क्योंकि मंजिल जो है वो लफ्ज मुजक्कर है, इसलिए यहाँ पे हम जा का इस्तेमाल कर रहे हैं और तिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ठीक है। अब यहाँ पे ना एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग रूल है ग्रामर का। अरबी जो है अदब है, अरबी ग्रामर जिसको हम बोलते हैं, उसका एक रूल है। समझ लो एक बार। अब देखो यहाँ पे जो है ना, गुरफातुहु आया है, गुरफातुहु। ठीक है। अब देखो इस जुमले में जो कमरा है ना, वह तिल का गुरफ सॉरी, तिल का गुरफातुहु, जो जुमला है ना, तिल का गुरफातुहु, तिल का गुरफातुहु, जो ये जुमला है ना, इसका मतलब क्या है? वो उसका कमरा है। अब देखो यहाँ पे जो इस जुमले में हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं कमरे की। वो से मुराद कमरा है। ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? जो कमरा है ना यहाँ पर, गुरफा है, वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट, जिसकी बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है। ठीक है। सब्जेक्ट। सही है। तो जब भी जुमले में जुमले में कोई लफ्ज सब्जेक्ट के तौर पे आए ना, तो आप गुरफातुहू करते हैं। एंड में हा के ऊपर पेश आता है, हा के ऊपर पेश आता है। ठीक है। सही है। अगर ये जुमला होता ना, अना फिल गुरफा, अना फी गुरफती, अना फी गुरफातुहू, अना फी गुरफातुहू, तब याद रखो इस जुमले में क्या गलती है, मुझे बताओ। इस जुमले में एक गलती है, वो ये है कि अना सही है, अना मतलब मैं, और फी मतलब में, अंदर मतलब, और गुरफातुहू मतलब उसका कमरा। लेकिन यहाँ पे हा के ऊपर ना पेश नहीं आएगा एंड में। ये गलत है, क्योंकि इस जुमले में जो कमरा है ना, कमरा, हम कमरे की बात नहीं कर रहे, हम कमरे की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपनी बात कर रहे हैं कि मैं कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ। तो सब्जेक्ट जो है वो मैं हूँ, सब्जेक्ट मैं हूँ। बल जबकि जो कमरा है ना, ये ऑब्जेक्ट है। कमरा जो है ना, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। की बात नहीं हो रही, बल्कि हम कह रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, अनाफी गुरफातू, अनाफी गुरफाती ही। तो यहाँ पे आएगा, गुरफातू नहीं आएगा, बल्कि आएगा गुरफाती ही, गुरफाती ही। हा के नीचे देर आ जाएगा, गुरफाती ही, अनाफी गुरफाती ही। अनाफी गुरफाती ही इज द करेक्ट वर्ड, सही लफ्ज है ये। क्योंकि यहाँ जो है, जो कमरा है, इसकी बात नहीं हो रही, बल्कि ये ऑब्जेक्ट है। जबकि सब्जेक्ट जो है वो हम खुद है, अना। ठीक है। तो ये फर्क मालूम कर लो कि कब हु आता है एंड में और कब ही आता है। सही है। तो एक छोटी चीज याद कर लो कि जब भी जुमले में उस लफ्ज से पहले कोई प्रेपोजिशन आए, प्रेपोजिशन। अब देखो, प्रेपोजिशन क्या होते हैं? ऐसे लफ्ज, ऐसे हुर्फ जो के बताएं भाई कि कोई चीज कहाँ रखी है। तो अरबी में हमारे पास कुछ प्रेपोजिशन हैं, याद कर लो।
ये काम आते रहते हैं सेंटेंसेस में, क्योंकि इनसे ही सेंटेंस बनते हैं अक्सर। ठीक है, जैसे फी, नंबर वन फी। फी मतलब होता है में, मतलब अंदर, कोई चीज किसी के अंदर है ना, मतलब अना फी, अना फिल बैत, मैं घर में हूँ, घर के अंदर हूँ मतलब। तो ये हो गया, फी बता रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, घर के अंदर हूँ। तो जब भी फी क्या है, एक प्रेपोजिशन। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और लफ्ज है, आला। आला, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है पर। पर, ठीक है, मतलब किसी के ऊपर। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमें बोलना है अल कलमु अलल किताब, मतलब कलम किताब के ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, अला, के कलम कहाँ पर है, किताब के ऊपर। तो जब ये क्या है, प्रेपोजिशन। इसी तरह एक और प्रेपोजिशन है अरबी में, इसका मतलब है इला। इला, इला मतलब होता है की तरफ, की तरफ, टू, की तरफ। जैसे अगर मैं बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ मैं जा रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ भाई कि मैं जा रहा हूँ मार्केट में, तो मैं क्या बोलूंगा, जहाब तू इला सौक, जहाब तू इला सौक। ठीक है, जहाब तो मतलब होता है आई वेंट टू, इला मतलब की तरफ, सौक मतलब मार्केट, बाजार की तरफ। मैं जा रहा हूँ बाजार की तरफ। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इला बता रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, की तरफ मतलब होता है, तो इला भी क्या है, एक प्रेपोजिशन अरबी में। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है मिन, जो हम पढ़ चुके हैं। मिन मतलब क्या होता है, से, फ्रॉम। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, सही है। पांचवें नंबर पे एक और प्रेपोजिशन है जो इस्तेमाल होता रहता है आमतौर पे, वो है बी, बाजेर बी। इसका मतलब भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने पहली क्लास में पढ़ा था इसका मतलब, कि बिलिसान अरबी मुबीन। बिलिसान मतलब जबान के साथ। ठीक है, बी मतलब होता है के साथ। ठीक है, वैसे तो इसके मुख्तलिफ मानी होते हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा है अभी तक, के साथ। इसका मतलब क्या होता है, के साथ, विथ। ठीक है, हमने अभी तक ये इसका मतलब पढ़ा है। तो ये भी क्या हो गया, एक प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास प्रेपोजिशन है अरबी में जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं आमतौर पे जुमले में। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपके पास, अगर आपके पास अ, किसी जुमले में कोई लफ्ज किसी प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, किसी ऐसे अल्फाज के बाद आता है, जैसे फी हो गया, इला हो गया, मिन हो गया, आला हो गया, तो अगर तो ये लफ्ज प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है ना, तो हम क्या लगाएंगे, हा के नीचे जेड लगाएंगे, गुरफाती कर देंगे। गुरफातहू नहीं करेंगे, बल्कि गुरफाती कर देंगे, क्योंकि उससे पहले क्या आ रहा है, प्रेपोजिशन। ठीक है, और एक और पहचान क्या है, कि अगर किसी जुमले में ये लफ्ज जो है, जिसके आखिर में हम हा लगा रहे हैं, अगर तो वो सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ, तो हम जब भी क्या करेंगे, जब भी हम उसमें हा के नीचे जेड लगाएंगे। ठीक है, पेश कब लगाएंगे, पेश कब लगाएंगे, जब वो लफ्ज जिसके आखिर में हम हा लगा रहे हैं, अगर तो वो एज अ सब्जेक्ट आ रहा है, मतलब उसकी बात की जा रही है, तो उस सूरत में हम लगाएंगे हा के ऊपर पेश। जैसे हमने मिसाल दी, वतिल का गुरफातुहू, हाँ पे पेश क्यों आया, क्योंकि यहाँ बात ही हो रही है कमरे की, कमरा सब्जेक्ट है, कमरे की बात हो रही है। तो जब हमने हमने लगाया क्या, हाँ के ऊपर पेश, गुरफातू कर दिया। लेकिन क्योंकि इस जुमले में बात हमारी हो रही है, कमरे की नहीं हो रही, तो हमने क्या कर दिया, हमने लगा दिया गुरफती ही, हाँ पे जेर लगा दिया। ठीक है, बात हमारी हो रही है। ठीक है, और वैसे भी ये जो गुरफती वर्ड है, ये आ रहा है एक प्रेपोजिशन के बाद, ये फी के बाद आ रहा है। ठीक है, जो क्या है, एक प्रेपोजिशन। सही है, तो जब भी ये भी एक पहचान है कि हम क्या लगाएंगे, गुरफाती ही कर देंगे, गुरफातहू नहीं करेंगे। सही है, तो ये एक ग्रामर का उसूल था अरबी का। ठीक है, जो पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसके बारे में किस तरह इस्तेमाल करते हैं, कब हु लगाते हैं, कब ही करते हैं, ये फर्क आपको बता दिया मैंने। ठीक है, सही है, मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं।
अब और मजीद इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं ये बोलूं कि सदीकी आबिद हुनाका, सदीकी आबिद हुनाका, मेरा दोस्त आबिद वहां है। मेरा दोस्त, मेरा दोस्त आबिद वहां है। व मंजिलुहु हुनाका, व मंजिलुहु हुनाका, क्या मतलब इसका? और उसका घर वहां है। व गुरफतुहु हुनाका, व गुरफतुहु हुनाका, व गुरफतुहु हुनाका क्या मतलब? और उसका कमरा वहां है। ठीक है। मेरा दोस्त आबिद वहां है, और उसका घर वहां है, और उसका कमरा वहां है। अब देखो यहाँ पर हमने गुरफतहू क्यों क्यों बोला? क्योंकि बात ही हो रही है कमरे की। कमरा क्या है? सब्जेक्ट। तो जब भी हम क्या लगाएंगे? हाँ पे पेश लगा देंगे। हाँ पे जेड नहीं आएगा, पेश आएगा, क्योंकि बात ही कमरे की हो रही है। उसका कमरा वहां है। ठीक है। मुझे उम्मीद है सब कुछ समझ में आ गया। ठीक है। तो ये था, हमने अच्छे खासी चीज सीख ली इस सबक में। लफ्ज नहीं सीखे हमने, ठीक है। बहुत चीजें नहीं सीखी हमने। ठीक है। मुझे उम्मीद है सबको समझ में आ गया। ठीक है। तो अगर मैं सवाल करूं आपसे भाई के बारे में, सवाल ये करता हूं मैं, मुझे बताओ, अईना मंजिलुहु, अईना मंजिलुहु, अईना मंजिलुहु, व अईना गुरफतुहु, व अईना गुरफतुहु। मैं पूछ रहा हूँ, अईना मतलब क्या होता है? कहाँ है उसका घर, और कहाँ है उसका कमरा? तो आप क्या बोलोगे? व मंजिलुहु हुनाका, वहां उसका घर है। व गुरफतुहु हुनाका, और वो वहां उसका कमरा है। ठीक है। वहां उसका घर है, और वहां उसका कमरा है। ये आप जवाब दोगे मुझे। आईना मंजिलुहु व आईना गुरफातुहु, आईना मंजिलुहु व आईना गुरफातुहु। तो क्या बोलोगे? व मंजिलुहु हुनाका, व गुरफातुहु हुनाका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, जैसे एक और नए लफ्ज से इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे मैं, ये दरवाजा है, दरवाजा है, ठीक है। मैं दरवाजे के करीब खड़ा हूँ, और मैं दरवाजे से बहुत करीब हूँ, बहुत ज्यादा करीब खड़ा हूँ। ठीक है। तो अब देखो मैं क्या बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा अपने बारे में, अना करीबुम मिनल बाब, अना करीबुम मिनल बाब। ठीक है। मैं करीब हूँ दरवाजे से। ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ दरवाजे से, मैं क्या बोलूंगा? अना करीबुम मिनल बाब जिद्दन, अना करीबुम मिनल बाब जिद्दन, जिद्दन, जिद्दन माना हूँ, जिद्दन माना हूँ। जिद्दन का मतलब है बहुत ज्यादा, जिद्दन का मतलब है बहुत ज्यादा। तो मैं करीब हूँ दरवाजे से बहुत ज्यादा। ठीक है। तो आप इस तरह बोलोगे, अना करीब मिनल बाब जिद्दन, अना करीब मिनल बाब जिद्दन। ठीक है। इसी तरह अगर मैं, खिड़की है, उससे करीब खड़ा हुआ हूँ बहुत, मैं क्या बोलूंगा? अना करीब मिनल नाफिज़ा जिद्दन, अना करीब मिनल नाफिज़ा जिद्दन। मैं करीब हूँ खिड़की से बहुत ज्यादा। ठीक है। मुझे उम्मीद है ये जो लफ्ज है जिद्दन, ये किस तरह इस्तेमाल करते हैं आपको आ गया है। जिद्दन मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे हमें एक और लफ्ज सीखना है अरबी का। इसका, इसको बोलते हैं इंदा, इंदा,
इन द मतलब होता है पास या नजदीक। इन द मतलब होता है पास। नहीं हम बोलते, उर्दू में बोलते हैं मेरे पास आ जाओ, तो इन द, या मेरे पास ये चीज है, तो वो वाला पास की बात हो रही है, इन द। ठीक है। तो अगर मुझे बोलना है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा? इन दी। इन दी मतलब मेरे पास। अगर मुझे बोलना है इन दी का, मुझे बोलना है तुम्हारे पास या आपके पास, तो मैं क्या बोलूंगा? इन दी का मतलब तुम्हारे पास या आपके पास। ठीक है। तो ये भी एक नए वर्ड्स हैं, हमने सीखे आज। इन द मतलब पास, इन दी मेरे पास, और इन दी का आपके पास। तो अगर मैं एक खिड़की के पास खड़ा हूं, तो मैं तीन तरह से अपने आप को बोल सकता हूँ। या तो मैं बोलूंगा अना करीब मिनन नाफिज, मतलब मैं करीब हूँ खिड़की से। या मैं बोलूंगा अना करीब मिनन नाफिज जिद्दन, मैं बहुत ज्यादा करीब हूँ खिड़की से। या मैं बोलूंगा अना इन दन नाफिज, अना इन दन नाफिज, अना इन दन नाफिज मतलब मैं खिड़की के पास, पास हूँ, मैं खिड़की के पास हूँ। ठीक है। तो ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं इंदा को। ठीक है। सही है। जैसे एक बिल्ली है। ठीक है। सही है। और ये बड़ी बिल्ली है, छोटी बिल्ली। सही है। ये है बिल्ली मतलब मोनस है, तो ये है सगीरतुन, सगीरा। और ये है कबीरा, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी है। ठीक है। तो मैं किस तरह बोलूंगा इनको? मैं क्या बोलूंगा? ये देख लो भाई। मैं बोलूंगा अल हिर्रतु सगीरा, अल हिर्रतु सगीरा, सगीरा इंदल हिर्रा, इंदल हिर्रतुल कबीर, इंदल हिर्रतुल कबीर, इंदल हिर्रतुल कबीर, कबीर। छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली के पास है, छोटी बिल्ली पास है बड़ी बिल्ली के। हिर बोलते हैं बिल्ली को ना, हिर्रा बोलते हैं बिल्ली को। ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। सही है। तो हम क्या बोलेंगे? अल हिर्रा अस्सगीरा इंदल हिर्रा अल कबीरा। हिर्रा बोलते हैं फीमेल कैट को, हिर बोलते हैं मेल कैट को, और हिर्रा बोलते हैं फीमेल कैट को। तो हम क्या बोलेंगे? अल हिर्रा अस्सगीरा इंदल हिर्रा अल कबीरा, मतलब क्या हो गया? छोटी बिल्ली बड़ी बिल्ली के पास है। सही है। तो ये इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं जो लफ्ज है ना, इंदा। इंदा मतलब पास। ठीक है। और इंदा मतलब पास। सही है। और इंदा मतलब पास। ठीक है। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये मैं हूं और ये मेरा दोस्त है, और हम एक कमरे में, ठीक है, हम कमरे में एक, सही है। तो मैं क्या बोलूंगा? और ये कमरा मेरे दोस्त का है। ठीक है। तो मैं बोलूंगा हाजिही गुरफत, हाजिही गुरफत, हाजिही गुरफतुन सदीकी, हाजिही गुरफतुन सदीकी, गुरफतुन सदीकी, अना फी गुरफतिन सदीकी, अना फी गुरफतिन सदीकी। ठीक है। ये मेरे दोस्त का कमरा है, मैं मेरे दोस्त के कमरे में हूँ, मैं कमरे में हूँ मेरे दोस्त के, मैं कमरे में हूँ मेरे दोस्त के। अब देखो भाई,
क्या देखो यहाँ पे क्या फर्क आप नोट कर रहे हो। यहाँ पे आ रहा है गुरफातुन और यहाँ पे आ रहा है गुरफातिन। यहाँ पे तिन क्यों आ रहा है, तुन क्यों आ रहा है। अभी वही वाली बात जो हमने पढ़ी है अभी, कि तुन कब लगाते हैं, पेश या तनवीन का जो पेश है, दो पेश कब आते हैं, जब जिसकी हम बात कर रहे हो वो हो सब्जेक्ट। और यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट मैं हूँ, और गुरफा यानी कमरा सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, और उससे पहले एक प्रेपोजिशन भी आ रहा है, यानी हुर्फे जार भी आ रहा है। हुर्फे जार बोलते हैं अरबी में प्रेपोजिशन को। हुर्फे जार बोलते हैं अरबी में प्रेपोजिशन को, क्योंकि इस लफ्ज से पहले, गुरफा से पहले पी आ रहा है, हुर्फे जार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, ता पे जेर लगाएंगे या फिर दो तनवीन लगाएंगे। अगर ये होता ना अना फिल गुरफाती होता, फिर अगर अलिफ लाम आता ना तो ये होता गुरफाती। जब भी अलिफ लाम आए तो आखिरी लफ्ज पे तनवीन नहीं आता बल्कि जबर जेर या पेश आता है। तो ये दो जेर हो जाता, एक जेर, अना फिल गुरफाती। लेकिन आता जेर ही, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कमरे की, कमरा जो है इसकी सब्जेक्ट नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट है, और इससे पहले हुर्फे जार भी आ रहा है। तो हाजी गुरफातुन सदीकी, अना फी गुरफातिन सदीकी। ये मेरे दोस्त का कमरा है और मैं अपने दोस्त के कमरे में हूँ। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं और मजीद जो वोकेबलरी है अरबी की वो सीखते हैं। तो अरबी में गाड़ी को बोलते हैं, गाड़ी को बोलते हैं दर्राजतुन, बल्कि सॉरी, जो वो होती है ना साइकिल, साइकिल को बोलते हैं, साइकिल सॉरी, गाड़ी को बोलते हैं अरबी में सय्यारतुन। सय्यारतुन, सय्यारा, ठीक है। और अरबी में साइकिल को बोलते हैं, साइकिल को बोलते हैं दर्राजतुन। दर्राजा, दर्राजा, ठीक है, या फिर दर्राजतुन, सही है। और अरबी में पैसों को बोलते हैं, मतलब पैसों को बोलते हैं, माल को बोलते हैं माल ही बोलते हैं, ठीक है, मालुन, मालुन, सही है। और अरबी में खाने को बोलते हैं तोआम, 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 सही है। और अरबी में अगर मुझे बोलना है, लेट से ये कम खाना पड़ा हुआ है और ये ज्यादा खाना है, मैं क्या बोलूंगा, तोआमुन कलील, और ये बोलूंगा तोआमुन कसीर। कलील मतलब थोड़ा, और कसीर मतलब ज्यादा। तोआमुन कलील, तोआमुन कसीर। कलील मतलब थोड़ा, और कसीर मतलब ज्यादा। इसी तरह मुझे बोलना है मालुन कसीर, मालुन कलील। मालुन कलील मतलब कम माल, और मालुन कसीर मतलब ज्यादा माल। ठीक है, तो ये था आज का दर्स पूरा। हमने बहुत कुछ सीखा इसमें, ठीक है। इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट दर्स में। अल्लाह हाफ़िज़।